नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हम में से बहुत सारे लोग ज्योतिष के वीडियो देखते हैं, पर उनमें से कितने लोग हैं जो जानते भी हैं कि ज्योतिष आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं कहीं पश्चिम से आ गया हो। इसकी शुरुआत किसने की? कितने लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट, जिन्होंने भारत को बहुत सारी आविष्कार दिए, महान गणितज्ञ थे, फिजिसिस्ट थे, दुनिया के फिजिसिस्ट अगर पहले कहें तो गलत नहीं होगा, उन्होंने ही ज्योतिष में अपना योगदान दिया। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे वो। इसी तरह से बरामिहिर, तो ये हमारी देन है इस दुनिया को। जैसे कि आयुर्वेद है, मेडिटेशन है, ध्यान है, जिसके बारे में पश्चिम में अभी तक कहीं ना कहीं अपेक्षा का भाव था, पर अब जा रहा है। इसी तरह से उनकी भी ज्योतिष है, उनके भी एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो सन के ऊपर आधारित है, हमारी चंद्रमा के ऊपर आधारित है। पर ये हमारे ऋषियों की देन है, एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया है। इसके थ्रू जहाँ हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इसको सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रेडिक्शन देखने के लिए वीडियो देखेंगे तो हम उसका लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, वो तो बहुत जर्नलाइज्ड है। ये तो जितने मेष वाले लोग हैं सभी के लिए है। सबकी किस्मत में क्या कोई बता सकता है एक चार्ट को देखकर क्या होने वाला है? हाँ, एक संभावना के लिए है, कुछ जानने के लिए है। अगर डीप में जाना है, अपना चार्ट दिखाइए। और मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सीखिए, भारतीय होने के नाते आप ज्योतिष को सीखिए, तो आप बहुत कुछ अपने बारे में जान पाओगे। क्योंकि जितना समय आप अपने आप को दोगे तो शायद किसी ज्योतिष के पास इतना समय हो भी ना जानने के लिए। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए जानिए, सीखिए। अब देखिए, इस वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपके करियर के बारे में जो संभावनाएं हैं वो बताऊंगा। पैसे के में, धन के, परिवार के मामले में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इस तरह का है। जब भी मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, इसका कारण ये है, जो मैं कह रहा हूं उसका ये मतलब है कि अगर आपके चार्ट में अभी अच्छी दशा महादशा है और आपकी कुंडली में इस तरह का प्रारब्ध है कि आप बहुत अच्छा करियर में या धन के पैसे में कोई योग लेकर आए हैं, तो अब पॉसिबिलिटी है वो हो पाएगा। बस ये पॉसिबिलिटी है उसकी। तो देखिए, जल्दी से आते हैं। गुरु और राहु साथ में बैठे हुए हैं, इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। प्रथम भाव में बन रहा है आपके, इसके प्रभाव के बारे में बातें करेंगे। चौथे भाव में सूर्य और बुध हैं। यहाँ पर जो सूर्य है पहले तृतीय भाव में रहेंगे 16 तारीख को, और 16 तारीख के बाद 16 जुलाई को वो आपके चौथे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और बुध के साथ बैठेंगे। ये बुध आदित्य योग बन गया, ये अच्छा योग है। केंद्र त्रिकोण में बने तो उसको शुभ मानते हैं। पंचम भाव जो कुंडली का अति शुभ भाव माना जाता है, प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये सबसे शुभ भाव है। वहां पर शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ 7 जुलाई को आएंगे, 7 से पहले चतुर्थ में रहेंगे। चतुर्थ और पंचम दोनों भावों में इनका गोचर शुभ माना गया है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज एकादश भाव में शनि को शुभ माना गया है, पर शनि वक्री चल रहे हैं। वक्री के लिए एक अलग वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। पर ओवरऑल अब हम बात करते हैं सिर्फ जुलाई के मामले में। जुलाई में कैसा रहने वाला? देखिए, जुलाई का जो माह है उसको ओवरऑल देखा जाए तो कोई अच्छा ही परिवर्तन हुए हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज बढ़ रही हो। सूर्य जो है तीसरे से चतुर्थ में आकर बुध के साथ बैठ रहे हैं आपके, तो ये क्या दिखा रहा है कि इन कंपैरिजन टू जुलाई में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क तो बढ़ने वाला है, कंपटीशन भी बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। पर ऐसा कुछ नेगेटिव कोई भी गोचर नहीं है, अच्छे ही गोचर हैं। अच्छे में करें तो आपका जो मंगल है ना, वो पंचम में आ गए। राशि का स्वामी अगर पंचम में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। क्या होता है इससे? व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा सम्मान होने की संभावनाएं बनती है। व्यक्ति एजुकेशन में अच्छा कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, उसके जो प्रयास हैं वो रंग लाते हैं। अब यहाँ पे बड़ी गहरी बात होगी कि प्रयास रंग लाएंगे आपके। अगर आपने कोई प्रयास किया है, प्रयत्न किया है और आप वहाँ पर अच्छा कर रहे हो, तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये इस चीज को दिखा रहा है। साथ में शुक्र का आना आपको व्यापार में उन्नति करा सकता है, बिजनेस में उन्नति करा सकता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा कुछ होगा ही होगा, पर हाँ कुछ लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि राजयोग है कुंडली में। आपने नाम सुना होगा दैन्य योग, राजयोग, लक्ष्मी योग। तो जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है और तो इसको हम बोलते हैं राजयोग। साथ में लग्न का स्वामी मतलब राशि का स्वामी भी साथ में, तो महाराज योग हो गया। तो जिनकी कुंडली में इस तरह का योग है और उनकी दशा महादशा चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पर ओवरऑल भी अगर आप प्रयास करते हो तो मेष राशि के जातकों के लिए, बिजनेस के लिए, किसी से
सहयोग के लिए आप बाई चांस आप स्टूडेंट हो, आपको किसी का सहयोग चाहिए, अपने सीनियर्स का, अपने फ्रेंड्स का, आपको चाहिए आपकी कोई फॉलोइंग हो, उसके लिए भी एक अच्छा है। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर हैं आप, क्या है, आप छोटा बच्चा है तो उसको शायद मदर का प्यार कुछ ज़्यादा मिले, हो सकता है रिश्तेदार कुछ घर में आ जाएं इस महीने, ये पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आपकी राशि मेष है तो। धैर्य आपको थोड़ा सा बना के रखना है, क्योंकि मेष राशि वालों की आदत होती है कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, हो भी सकते हैं, पर किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, उसको एंड तक नहीं ले जाते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हेल्प करते हैं, कई बार तो हेल्प में इतना मतलब हद से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, इस वजह से भी परिवार में दिक्कत आ जाती है कि भाई आप पहले अपना तो देख लीजिए और दूसरों का इतना क्यों कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें मेष वालों में रहती हैं, तो वो आपका एक नैसर्गिक नेचर है, उसका आपको ध्यान रखना है, उसकी कमियां और अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो आप ध्यान में रखोगे तब अपने या चार्ट का आप मैक्सिमम ले पाओगे। यहाँ बैठ के मंगल आपको इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ दिला सकते हैं, अगर परिवार में इस तरह की बातें कर चल रही हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ आपको लाभ हो जाए, क्योंकि ये कोइंसिडेंस हो रहा है, ऐसा नहीं सभी को होने वाला है, पर इसकी पॉसिबिलिटी है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि फॉरेन जर्नी, विदेश जाना, बाहर जाना, खर्चा होना को दिखाती है। आपका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है जो सुख भोग से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखने को यहाँ पे हम कहेंगे। अब ये फॉरेन जर्नी वाला उसी के चार्ट में हो पाएगा जिसके चार्ट में भी इस तरह के योग होंगे, पर हाँ मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पे ध्यान जरूर दे रही है। 12वें भाव के बारे में पढ़िए कि लिखिए कि 12वां भाव क्या होता है, आप पाओगे कि भाई फॉरेन लैंड का है, विदेश का है, व्यय का है, खर्च का है, ये भाव आश्रम का है, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का है, हिडन चीज़ों का है, ये भाव किसी चीज़ के खो जाने का, मिट जाने का भी है। वहाँ पर मंगल की दृष्टि आ रही है, और मित्र की दृष्टि है तो बाहर जाना, खो जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो जाना। फिर अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग हुए, आपका जो मंगल है यहाँ पर ही बैठा हुआ कुंडली में और गुरु की यहाँ पर दृष्टि आ रही हुई, तो फिर डेफिनेटली आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, समय आ गया है। पर सिर्फ इसी से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कुंडली और आप मिलकर ही इसका डिसीजन होगा कि क्या होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि जन्म कुंडली है वो ताले की तरह है और गोचर जो है ना चाबी की तरह है। सब कुछ तो उस ताले में ही है, गोचर बस समय को खोलता है, बताता है। अब वो ताला ही नहीं है तो वो ताली उसमें लगेगी ही नहीं। समझाने के लिए एनालॉजी कि जो गोचर की आप तमाम वीडियो यूट्यूब पर देखते हो वो सिर्फ एक ताली की तरह है गोचर, और जो ताला है वो आपके पास है। वो ताली जो आ रही है ना गोचर की, शुभ या अशुभ, वो आपके ताले में फिट होगी या नहीं ये किसी को नहीं पता, इसलिए अक्सर चीजें गलत रहती हैं। और अक्सर इसीलिए ज्योतिषी लोग तो अच्छा बताते हैं, एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से ठीक भी है कि एक मनोबल बना रहता है। देखिए हारते दो ही तरह के लोग हैं, जो प्रयास करना छोड़ देते हैं, जो आशा छोड़ देते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है किसी भी स्थिति में। भगवान श्री राम बोलते हैं ये डिपेंड ही नहीं करता कि भाग्य में क्या लिखा है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लिखा है वो तो है ही, उसको आप बदल नहीं सकते, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है उसके हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने एफर्ट्स को, अपने लॉयल्टी को, अपने अनुशासन को, अपने पराक्रम को, अपने गोल के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसको बनाए रख सकते हैं। और कभी कभार शायद गोल बदलना हो सकता है हमारा टैलेंट वहाँ नहीं है जहाँ हम हैं, वहाँ ज्योतिष हल्का सा हेल्प कर सकता है कि भाई आपके लिए ये फील्ड शायद बेहतर रहेगा, तो उस तरफ हम जा सकते हैं, तो गाइडेंस मिल सकता है आपको। धन की बात करें तो धन का स्वामी पंचम में है, तो देखिए यहाँ से तो अच्छा योग बन रहा है, ये लाभ का भाव है, धन का भाव है। 2, 5, 9, 11 ये धन और लक्ष्मी के भाव हैं। इनके स्वामी अगर एक दूसरे में बैठे हो तो व्यक्ति धनवान होता है। ऐसे में जो इस समय संतानें पैदा होंगी, बच्चे पैदा होंगे, अगर उनकी मेष राशि है तो वो धनवान होंगे, भाग्यशाली होंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी आपके साथ बैठा हुआ है। राहु यहाँ पे जरूर आए हुए हैं, पर राहु जब प्रथम भाव में आते हैं तो आपकी एम्बिशन बढ़ा देते हैं, इच्छा शक्ति बढ़ा देते हैं। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, बस उसमें इतना ध्यान रखिए कि बहुत बड़ा करने के चक्कर में बड़ों का अपमान न कर दें, ये ध्यान रखना हो बस। बाकी गुरु चांडाल योग कोई बुरा योग नहीं है, हल्की सी समझदारी की आवश्यकता, हल्के से संस्कार अगर ऐसे व्यक्ति को मिले हैं तो ऐसा व्यक्ति तो देश विदेश में उसकी ख्याति हो सकती है ज्योतिष के अनुसार। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कहेंगे मेरी कैसे ख्याति, क्योंकि ये चार्ट आपका नहीं, जर्नलाइज्ड कुंडली का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर, समझिए इस बात को। अगर आपकी कुंडली से ये चीजें मैच हो रही हैं, आपके भी कुंडली में लग्न में गुरु राहु हैं और यहाँ पर भी गोचर में चल रहे हैं, तो फिर हाँ,
फिर कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है, होगा ही। अगर आपने प्रयास किया है तो ये बात छोड़ना जरूरी है कि होगा ही, मतलब वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। अब शादी विवाह की बात करें तो देखिए केतु हैं, वैसे तो पूरे 1 साल से चल रहे हैं ये केतु, और ये जो केतु हैं और ये जो राहु हैं ये बदलेंगे आपके अक्टूबर के बाद बदल जाएंगे, और इसका बदलना कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर ही है। लग्न से आपके 12वें भाव में जाएंगे, ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ये अक्टूबर के बाद होगा क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि आ रही है ना आपकी बुद्धि पर, वहां पर राहु भी बैठे हैं, तो 2 नेगेटिव ग्रह का कॉम्बिनेशन प्रथम भाव पे आ गया, जो सबसे कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। अब हम इसको बदल नहीं सकते, उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करने का भी फायदा नहीं है। रिपीट क्या करना है कि हमको अपना अनुशासन बनाए रखना है, आलस्य से दूर रहना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, फीमेल्स की रेस्पेक्ट रखनी है, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का जो है सम्मान करना है, माता पिता का, गुरुओं का, बड़ों का, और नॉलेज जो है, विजडम जो है, अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए, जो भी आपका गोल है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई तो नॉलेज स्किल चाहिए होगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पेशेंट्स के बारे में, अपने एडवर्टाइज्ड के बारे में, उनसे बातें करने का जो तरीका है वो उसको सीखना, उसको बेहतर करना। अगर आप टीचर हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, उसको और रोचक ढंग से बताना, मतलब अपनी जो भी आपकी स्किल है उसमें आपको बढ़ातरी करनी है, इस पे ध्यान देना है। सिर्फ भाग्य की बात करें तो थोड़ा टफ ही है। देखिए यहाँ पर राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, कर क्या सकते हैं, ज्योतिष की दृष्टि से हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है, और गुरुवार के दिन अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, नारायण के मंदिर में जाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पीला रंग आपके लिए शुभ है, गुरु है, पीला कलर है, थर्सडे का दिन है, ये आपके लिए शुभ है। इस दिन मंदिर में कुछ करना, सेवा करना मन से, दिल से। देखिए मंदिर में सेवा करने के लिए मैंने बताया, मैंने एक रिजल्ट बताया आपको, पर वास्तव में मंदिर में सेवा करने कौन जाता है? अपने आप, जिसको धर्म में आस्था होती है, रेस्पेक्ट होती है। क्यों जाता है? वो समझता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर तो कह सकते सर्वशक्तिशाली है, मतलब हमारे बातों से भी परे है, पर उसका जो रास्ता है उसकी तरफ जो हमें मोड़ सकता है वो शायद ज्ञान ही मोड़ सकता है, और ज्ञान गुरु के बिना कैसे हो सकता है, इसलिए वो मंदिर जाता है। धर्म भी एक तरह का रास्ता ही है ईश्वर तक ले जाने का, क्योंकि जब ईश्वर आते हैं वहां कोई धर्म, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको हमने धर्म कहा गया है, पंथ कहा गया है एक तरह से। सनातन धर्म उस धर्म की बात है जिसको हम हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग ही कहोगे या एक ही कह सकते हो, जो एटर्नल है, एटर्नल लॉ ऑफ द नेचर। इस दुनिया के जो नियम हैं वो सनातन धर्म के अंदर आते हैं, जो हर धर्म में फॉलो होते ही हैं, उनके बिना दुनिया चलती नहीं है। जैसे ज्ञान का सम्मान करना, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है जिसको हेल्प की आवश्यकता है उसका ध्यान रखना, जो कोई ज्ञानी है उसकी जात पर नहीं जाना, पड़ा रहने दिए म्यान, तलवार की धार को देखना, म्यान को नहीं, उसके इसको नहीं देना किस कास्ट कलर कहाँ से क्या है, उसकी नॉलेज को देखना। सनातन धर्म ये है, अपने से बड़ों के सामने झुकना, इसलिए नहीं कि आप झुक रहे हो, इसलिए कि अगर आप झुकोगे तभी ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो आपके अंदर जो है वो उसको ग्रहण ही नहीं करने देगा उस नॉलेज को। इसलिए चलो ये ज्ञान की बात होगी। गुरु क्योंकि आपके अच्छे, हाँ शादी विवाह की योग तो आपके बने हुए हैं, अगर आप रिश्ते की तलाश वगैरह में हो ना तो शादी विवाह के योग बने हुए हैं। प्यार मोहब्बत इश्क आपस में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप तो वहाँ थोड़ा सा टकराव मंगल की तरह से रह सकता है, बाकी काफ़ी रोमांटिक आप रहने वाले हो। हायर एजुकेशन के लिए भी महीना अच्छा है, धन के मामले में भी ठीक है। अपने खुद के प्रयासों में ज़्यादा ध्यान देना है, सारी ही चीज़ें ठीक सी हैं पर खुद के प्रयासों में कमी रह सकती है। ये कुछ ऐसे है कि आपके पास शायद रोशनी तो होगी पर आप आंखें ही ना खोलो तो, ये थोड़ा लाइट हो गया, पर कहने का मतलब है खुद के प्रयासों में कमी रह सकती है। आप थोड़ा आलस्य कर सकते हो, उस चीज़ को बीच में छोड़ सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो फिर हो सकता है रिजल्ट ना आए। ये गोचर के आधार पर है। स्वास्थ्य के मामले में महीना बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, त्योहार हमारे पास्ट से जुड़े हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हैं, इनके बारे में पढ़ना, इनसे कुछ सीखना से हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई जो फूल होता है पेड़ पे बहुत ऊंचा लगता है, बहुत बड़ा खिलता है, पर वो खिलेगा तभी
जब अपनी जड़ों से जुड़ा हो। तो हमारी जड़ों की तरह है ये त्यौहार, हमारी हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। इसीलिए अपनी क्या सारी हिस्ट्री जानना जरूरी है, पर पहले अपनी तो जान लें। इसके बाद देखिए 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, गुरु का सम्मान जितना हमारे कल्चर में हुआ है शायद ही कहाँ पे हुआ हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है तो सीधी सी बात है उस दिन पूर्णिमा भी है इस माह की, और ये आषाढ़ पूर्णिमा है। और 13 तारीख की कमिका, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी, ये भगवान हरिविष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। 14, 30 और 15 तारीख का भगवान शिव का है। 14 और 30 का आपका प्रदोष व्रत हो गया। 15 की शिवरात्रि हो गई। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोम, भगवान शंकर, भगवान शिव जो प्रकृति के उस गुण को दिखाते हैं जहां शक्ति आवश्यक है, और शक्ति आवश्यक होती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, संहार के लिए। कोई नेगेटिव चीज नहीं है ये संहार। आपके हर वक्त हर मिनट आपके अंदर ये चल रहा है। कुछ कोशिकाएं बन रही हैं, ब्रह्मा जी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ कोशिकाएं अपना रोल अदा कर रही हैं, जीवन चल रहा है, पालन करता भगवान विष्णु, सृष्टिनर, माता लक्ष्मी, और कुछ चीजों को जो है वो खत्म हो रही है ताकि नई बन सकें, या फिर कोई हमारे अंदर जो अवगुण है उनको समाप्त करने के लिए भगवान शिव बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी आप उनको कंट्रोल कर पाओगे अपने अवगुणों को, जिनका हमको शमन करना चाहिए उसके लिए। तो महादेव उतने ही महत्वपूर्ण है जितने ब्रह्मा है या विष्णु है। आप ये भी कह सकते हो कि वो तीनों एक ही हैं, क्योंकि वो एक ही जो शक्ति है उसके 3 एस्पेक्ट जो हम समझ पाए हैं उनको हमने एक तरह से समझने के लिए इस तरह के रूप दिए हैं, फॉर्म दिए। हर रूप और फॉर्म में जो आकृतियां हैं, जो एक दूसरे से संबंध है, वो सिंबॉलिकल है, उससे बहुत सारी नॉलेज है अगर हम सीखें तो। 6 तारीख की संकष्टी है। जैसे भगवान शिव के यहाँ हलाहल है ना, वो इस चीज़ को दिखाता है कि जमाने में, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विष समान हैं। अगर आप उनको अपने पे असर होने दोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, पर अगर आप उनको यहीं रोक लोगे, अपने परिवार पर, अपने जीवन पर उसका फर्क नहीं पड़ने दोगे, तो हो जाओगे शिव। ये इस चीज़ का प्रतीक है कहीं ना कहीं। और 17 तारीख की अमावस्या है, 16 तारीख की कर्क संक्रांति है, 6 तारीख की संकष्टी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ज्योतिष की दृष्टि से आई होप मैंने आपको सारे विषयों के बारे में बता दिया, किन बातों का ख्याल रखना ये भी बताया। और इस महीने गुरुवार के दिन मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। येलो कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और भगवान विष्णु की पूजा भी आपके लिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ज्योतिष की दृष्टि से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ नया अच्छा बढ़िया सीखते रहें, हेल्थी रहें। धन्यवाद।